नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं इस टाइम मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े पार्क जुब्बा पार्क में मौजूद हूँ। उसका तस्करा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण का चुनाव हो चुका है 71 सीटों पर और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। 3 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके बाद 7 नवंबर को और जो विधानसभा क्षेत्र हैं मुजफ्फरपुर के आसपास वहाँ होंगी। इसके अलावा और भी हैं। बहरहाल तमाम चीज़ें मैं सबसे पहले एक बात और थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ 2 दिन हो गया है। मैंने बड़ा एक ख़ास चीज़ देखी। हम लोग यूपी के हैं तो यूपी में जो बोलते हैं कि कमल को वोट देना है, साइकिल को वोट देना है या हाथी को वोट देना है या पंजे के निशान को देना है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कमल छाप कहा जाता है। जो पंजे का होता है उसको कहता है पंजे छाप पे वोट करेंगे। जो छाप का मतलब होता है वो मोहर से होता है। जैसे हम किसी चीज़ पर मोहर लगाते हैं, जैसे पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होता था उसको मोहर बोलते थे, तो इसी तरह से कमल छाप पे मोहर लगाई जाती है। इसी तरह से और चीज़ों पे पंजे छाप पे भी लगाई जाती है। बहरहाल मैं सबसे पहले पूरा पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये पार्क है अमर शहीद जुब्बा सहनी पार्क। 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1944 में ये शहीद हो गए थे देश की खातिर। मुजफ्फरपुर का ये सबसे बड़ा पार्क है और इसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। एक एक करके मैं लोगों के पास भी पहुँचूँगा जिनसे हम चुनाव पर चर्चा करेंगे, खाते पीते किस तरह से क्या सोचते हैं। बहरहाल आइए हमारे साथ। कैसे बढ़िया बढ़िया। कौन भैया आप लोग, कौन चैनल है आपका? ये बताइए सबसे पहले कि कैसा चल रहा है माहौल, कैसा है चुनाव का? चुनाव जो मुजफ्फरपुर की जो जनता है वह जब तक यह सुरेश शर्मा जी विधायक रहेंगे तब तक मुजफ्फरपुर की स्थिति वही रहेगी। आप आज अभी बगल में आप नाला का भी फोटो ले लीजिए। आज से नहीं है, ये बेच रहा है। यह सिर्फ सुरेश शर्मा का देन है। अच्छा, अगर पार्टी पर ना जाके मैं वैसे पूछना चाहता हूँ किन मुद्दों को सोच के आप वोटिंग करेंगे 3 और 7 को जो अलग अलग जगहों पर होंगे? देखिए, हम लोग मुजफ्फरपुर का आम जनता है। हम लोगों को सड़क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी सेफ्टी की व्यवस्था को हम प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए कहीं भी, सिर्फ मुजफ्फरपुर में, कहीं भी बड़ी बड़ी बातों से नहीं, उसके काम को धरातल पर उतारने से होगा किसी भी जनप्रतिनिधि। लेकिन मुजफ्फरपुर के साथ दुर्भाग्य रहा कि मोदी जी वहाँ से कहते हैं कि कौन सिटी बना, मेट्रो सिटी बनाएंगे। अब मुजफ्फरपुर में समझिए अभी मेरी 4 व्हीलर उधर लगी हुई है, कहीं जगह नहीं है, 3 जगह स्क्रैच लगा है मेरी गाड़ी में। इसका देनदार कौन होगा? हमारा जो आम जनता के मुद्दे हैं इसी को लेकर उन्होंने बात कही। मैं सर आपसे भी करना चाहता हूँ, नौजवान पीढ़ी पे, युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। एक नौजवान की हैसियत से आप क्या सोच के वोट करने वाले हैं? सर देखिए, आजकल तो युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और बिहार में रोजगार का क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ है। अगर रोजगार भी है तो यहाँ पे मुकेश जी कहते हैं टीचर का बहाली हुआ है, लेकिन उसका सैलरी क्या है? आप अगर बहाली कर रहे हैं तो जैसे आप परमानेंट करते हैं वैसे करिए। ऐसा नहीं आप संविदा पे कर रहे हैं 5 साल बाद कहिएगा नहीं उसको हम हटा दें, तो फिर वो युवा कहाँ जाएगा? तो मेरा कहना यही है कि अगर आप बहाली कर रहे हैं तो जैसे पूर्वज पहले होता था कि सरकारी नौकरी का एक वो हम लोग, चलिए हम हैं सरकारी नौकरी में तो वो हम समझते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन आजकल का लड़का सब टीचर बन गया, 5 साल बाद उसका भविष्य का कोई वो नहीं है, तो ये तो गड़बड़ है। इस पर हम चाहेंगे कि वो ध्यान देना चाहिए। जी जी, तो तमाम चीज़ें आप भी थोड़ा सा बताएं। कुछ तो ख्याल होगा, वोट करने जा रहे हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? क्या करेंगे सर, हम लोग तो यहाँ ध्यान दे बाबू। तो ये देख रहे हैं दुकान लगाते हैं जी इसी जगह पर, जी 2 दिन से लगा रहे हैं। यहीं पर देख रहे हैं किसी यही पर जिनका वोट होगा उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, कि वोट अब होने वाला है, क्या सोच के वोट करेंगे? इसमें चल रहा है मुद्दा क्या रहेगा? अच्छा,
इसका जो है मुँह होगा बताइए क्या ये बताइए कि वोटिंग होने वाली है, क्या सोच के वोट देंगे आप? मुद्दा क्या रहे वोट पकड़ के नहीं? वोट उसी को देना चाहिए जो है ना कुछ अच्छा करे हम लोग के बिहार में मुजफ्फरपुर जिले क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन हुआ था जो बिहार के लोग वहाँ दिल्ली में थे तो वैसे वो कितना आने में जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। आज ऐसा कुछ जिसको भी वोट ऐसा कुछ करे जो यहाँ से आदमी जो यहाँ के लेबर सबसे उनको यही काम मिले और बाहर वाले हैं ना यहाँ से ऐसा आदमी को वोट देना चाहिए। वोट तो वही होना चाहिए जो मतलब यहाँ का ये जो रोड हो रहा है मतलब ये बनाना क्या शिक्षा पे हम लोग का तो एजुकेशन चाहिए स्टूडेंट तो एजुकेशन ढूंढेंगे लाइविंग जो सब महंगाई में जो रहता है वो सब अपना लाइफ से जो मिलता है आज कौन कैसा काम कर रहा है मतलब कि सोसाइटी सब उसी के हिसाब से वोट जाता है सब कितने बजे और हम आगे बढ़ेंगे।